मैं एक चीज़ आपको एक बता दूं, आपकी बुक में पेज नंबर 4 में दिया है देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर्स, यानी कि दो नंबर, कोई भी दो नंबर हो उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, और वो भी रेशनल नंबर। उसको हम इनफाइनाइट नंबर भी कह सकते हैं, नंबर रेशनल, बात एक ही है। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि सिर्फ 3 और 4 के बीच में हमें सिर्फ और सिर्फ 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले तो आपको बता दें कि उसको हम फाइंड कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमारी नंबर लाइन है, और नंबर लाइन में हम वो पार्ट ले रहे हैं जो कि 3 और 4 के बीच का है। हम यहाँ पे थोड़ा बड़ा ले रहे हैं, छोटा नहीं लेंगे, ताकि आपको अच्छे से दिखा सकें। ये हो गया 3 और ये हो गया 4। अब इसके बीच में हमें 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। अब ये 3 आखिर में हुआ कब होगा? 3 तब हुआ होगा, हम इसी को मान लेते हैं कि हम ये जो एक नंबर के बीच में डिफरेंस है उसको हम 10 टुकड़ों में बांट दे रहे हैं। तो 10 टुकड़ों में बांट दे रहे हैं, तो ये मान लीजिए ये हमारी दूसरी नंबर लाइन है, जिसको हम छोटे में थोड़ा दिखा रहे हैं 0 और 1 के बीच में। तो इसके असल में क्या है, इसके 10 टुकड़े हैं। तो हमने जब इसके 10 टुकड़े कर दिए तो मतलब डिनोमिनेटर में 10 आएगा, और ऊपर क्या है, ऊपर ये जो है 0 है, तो ये हमारा 0 हो गया। अब इसी के हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, पहले टुकड़े पे आएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1/10। दूसरे टुकड़े पे आएंगे तो ये हो जाएगा 2/10। तीसरे पे, फिर चौथे पे, फिर पाँचवें पे, फिर छठवें पे, फिर सातवें पे, फिर आठवें पे, नौवें पे, 10वें। मान लीजिए हमारा 10वां ये हिस्सा हुआ, ये हमारा 10वां हिस्सा है, तो ये क्या होगा 10/10, और इसको डिवाइड करने से हमारा 1 आएगा। अब यही 1 लिखा जाता है। तो ये आखिर में 3 कब हुआ होगा? 3 तब हुआ होगा ये जब ये 30/10 हुआ होगा। तो हम इसी के बाद से लिख के आपको दिखा रहे हैं। अगर ये 3 है यानी कि 30/10, तो हम उसी के फॉर्म में लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। और उसके बाद वाला हिस्सा, उसके बाद वाला, हाँ हिस्सा ही कह सकते हैं, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, 37/10 और 38/10, और यहाँ पे आएगा 39/10, और ये हो जाएगा 40/10, जिसको हम 4 कह सकते हैं। तो ये हमारा कुल मिला के 3 और 4 के बीच के ही तो सारे नंबर हैं। तो इसमें से आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि कोई भी दो नंबर दे दिए जाए, उसके बीच में आपको जो कह दिया जाए कि नंबर निकालना है, तो आपको चाहे जितने नंबर दे दे, आपको परेशान नहीं होना है। आपको एक नंबर लाइन बनानी है और इसी फॉर्म के हिसाब से सोच लेना है। अगर वो 3 दिए हैं, तो अगर जैसे आपको 10 नंबर निकालने हैं तो उसको 10 टुकड़ों में बांट दीजिए। मतलब अगर 10 के आसपास निकालने हैं तो उसको 10 टुकड़ों में बांट दीजिए। मान लीजिए कहा है आपको 50 नंबर निकालने हैं, वैसे आएगा नहीं, लेकिन मान लीजिए आपको दिया 50 नंबर, तो आप उसको 100 में कर सकते हैं। 100 में आसानी होगी, लेकिन आप उसको 50 में भी बांट सकते हैं। उससे थोड़ा छोटा हो जाएगा, इतना लंबा आपको बनाना नहीं पड़ेगा, लेकिन 100 में भी बांट सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही आसानी के साथ आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें से कोई भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे हम लिख के बता दे रहे हैं 31। इवन नंबर लेते हैं ताकि वो थोड़ा और शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा। 32/10 ये हो जाएगा हमारा 16/5। दूसरा हो जाएगा 34/10, जिसको हम लिख सकते हैं 17/5। उसके बाद हो जाएगा 36/10, जो कि हो सकता है 18/5, 19/5, और ये हो जाएगा 30, ये हो गया होगा। हाँ, ये नहीं लिखना है तो और कोई भी नंबर लिख सकते हैं, 33/10 और 35/10। ये 6 नंबर आपके हो गए, जो कि 3 और 4 के बीच में हैं और रेशनल नंबर हैं।